हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिका's कुक हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गुड़ी पाड़वा है। 3.5 मुहूर्त में से एक शुभ मुहूर्त है। इसमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का दिन हर कार्य के लिए शुभ होता है और आज ही से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होता है। देवी की घट बिठाई जाती है, उनकी पूजा अर्चना 9 दिनों तक की जाती है। आज ही के दिन श्री राम जी रावण से युद्ध जीतकर अयोध्या वापस आए थे और आज से ही हमारे हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ होता है। तो आज इस नए साल में आप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, आपके जीवन में सुखदा आए, समृद्धि आए और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके साथ में आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के दिन शिवाजी महाराज युद्ध जीत के आए थे और समृद्धि की, विजय की गुड़ी खड़ा की थी, जिसे सभ्यता की, समृद्धि की, विजेता का प्रतीक माना जाता है। और उसके बाद से ही महाराष्ट्र में गुड़ी खड़ा करने की प्रचलन चालू हुआ है। तो मैं भी हर साल अपने घर में गुड़ी खड़ा करती हूँ, जो सभ्यता का प्रतीक है, जो हमारे समृद्धि का और शुभता का प्रतीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, अब आप देखिए मेरे यहाँ की गुड़ी का दर्शन आप कीजिएगा। और आपको आज मैं आपको एक विशेष पर्सन से मिलाऊंगी जो हमारे लिए बहुत ही खास है और जिनके बिना हम अपने लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। आप भी उनसे मिलने के बहुत ही खुश होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। गुड़ी या मांगल्य का, उत्साह का और समृद्धि का प्रतीक है। चैत्र ये एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं फलते फूलते हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। गुड़ी में नीम और आम के पत्ते लगाए जाते हैं। नीम के पत्ते लगाने का मतलब मन की कड़वाहट को दूर करना होता है और आम के पत्ते शुभता का प्रतीक होते हैं। गुड़ी में बतासे के हार लगाए जाते हैं। बतासे लगाने का तात्पर्य यह है कि हमारा आने वाला जीवन भी इस बतासे की तरह ही मिठास से भर जाए। हमारे जीवन में आने वाले हर दुख पर हमें विजय प्राप्त हो, उसे लड़ने की हमें शक्ति मिले, उसकी यह गुड़ी होती है। इसलिए फूलों का हार पहनाकर इसका सम्मान किया जाता है। चांदी या तांबे के कलश लगाने का तात्पर्य यह है कि इस तांबे या चांदी के जो गुण धर्म है वो इस गुड़ी के माध्यम से हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश करे। ये है विजय की, मांगल्य की गुड़ी। घर में तोरण लगाना सुख, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक होता है। एंट्रेंस मेकओवर के वीडियो में मैंने आपको 5 तत्वों का महत्व बताया था। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जब घर के मुख्य द्वार पर मिलते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। तो आज गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में मैं ये कर रही हूँ। यहाँ पर मैं गुड़ी को खड़ा करने के लिए एक पार्ट पर लाल कपड़े में चावल से स्वस्तिक बनाया है, लेकिन फ्रंट कैमरा में शूट करने की वजह से स्वस्तिक उल्टा दिख रहा है, पर ये सीधा है। यहाँ पर मैं गुड़ी को अच्छी तरह से बांध रही हूँ ताकि गुड़ी हिले नहीं, प्रॉपर खड़ी रहे। हल्दी, कुमकुम, अक्षदा और फूलों से गुड़ी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। प्रसाद के रूप में नीम की पत्ती और गुड़ का सेवन किया जाता है। नीम की पत्ती शरीर के खून को साफ करती है और हमारे शरीर के कई बीमारियों को दूर करती है, तथा गुड़ भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति संस्कार बनाए हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए हैं। पूरा खाना बन के रेडी है। मैंने आज बनाया है जीरा आलू, दाल तड़का, राइस, श्रीखंड, पूरी और पोटैटो के पकोड़े और पापड़, कुरोड़ी पापड़, ये सब तलूंगी। और सोच लो मैं इस पूरे अवतार में खाना बनाई हूँ, जैसी हूँ वैसी। तो मतलब ओनली सीरियल वाले ही नहीं, हम कॉमन औरतें भी ऐसे कपड़े पहन के खाना बना सकती है। रोज तो हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन त्योहारों में तो अपनी संस्कृति को हम
अपने संस्कृति को संभालना हमारी जवाबदारी। हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम नहीं करें तो बच्चे भी नहीं करेंगे। तो गाइस मेरी ये पूरी बिल्कुल तल के रह रही है। मैं देखिए कितनी पसीना पसीनी हो गई हूँ। अब भगवान को भोग लगाते हैं और फिर आपको एक खास जो पर्सन है जिनके बारे में बात कर रही थी उनसे मिलवाती हूँ, जिसे मिलकर आप भी बहुत ज़्यादा ही दिल से ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये है मेरे भगवान की भोग की थाली। गरम गरम पूरियाँ रख दी मैं भगवान के लिए बनाई हुई, और ये गुड़ी को निवेद्य दिखाने के लिए थाली है। तो गाइज़ ये है वो मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। मेरे बप्पा, मेरे सब कुछ, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। आप भी खुश हो गए ना इनसे मिलकर। मेरे बप्पा है ही इतने प्यारे, और आज तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये है मेरे प्यारे अति सुंदर मेरे कान्हा, है ना, एकदम मोहक। जो भी देखता है इन्हें देखता ही रह जाता है। जब श्रावण महीना आता है तो मैं जन्माष्टमी की एकदम आतुरते से राह देखती हूँ। मेरे ख्याल में कान्हा भी उतने ही आतुरते से राह देखते होंगे, क्योंकि उस दिन उनको मैं दूल्हे की तरह सजाती हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण उनको मेरे हाथों के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के भोग मैं उनके लिए बनाती हूँ। बप्पा के पास बैठकर मुझे यह गीत गुनगुनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस गीत के साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो